बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है। नेचुरल प्रोपगेशन यानी कि जो हमारे पास अलग अलग की तरफ से जो प्रोपगेशन होती हैं उसको हम नेचुरल प्रोपगेशन कहते हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें मैन मेड होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कुदरती होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो नेचुरली अकरिंग प्रोपगेशन मेथड्स हैं वो हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपके पास हम डिफरेंट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जो कि नेचुरली अकरिंग है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं बर्डिंग, बल्ब, ट्यूबर्स एंड रनर्स। ये 4 किस्म के हैं जो आपकी बुक में मेंशन्ड हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मैंने इसकी एक समरी सी बनाई हुई है, मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बुक के साथ वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, पहला है आपके पास बर्डिंग। इसमें क्या होता है, ज़ाहिर है नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एक माइन्यूट सा बड बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, तो उसकी बॉडी अगर वो लीफी है ना, ठीक है, अगर वो इस तरह का कोई प्लांट है जो कि जिसके पत्ते क्या हैं, लीफी हैं, तो उसके साथ क्या होता है, उसके साथ बाज़ औक़ात इधर छोटा सा एक आउट ग्रोथ बन जाती है, छोटी सी एक आउट ग्रोथ बन जाती है और इसी आउट ग्रोथ से है हमारे पास नया प्लांट बनता है। इस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं बड। ठीक है। इस आउट ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इसको हम बड कहते हैं। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जब एक प्लांट के साथ एक छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा बड निकल आता है और उससे हमारे पास नया प्लांट बने तो उसको हम कहते हैं बडिंग। ठीक है। बड डेवलपमेंट होती है। बड इज़ अ स्मॉल स्वेलिंग दैट कैन ग्रो इनटू न्यू ब्रांचेस, लीव्स और फ्लावर्स। यानी बड किसको कहते हैं, बड उस चीज़ को कहते हैं, बड वो स्मॉल स्वेलिंग होती है, इस तरह छोटा सा एक, जिस तरह छोटा सा एक दाना होता है ना, उसी तरह का ये छोटा सा एक बड होता है जिससे हमारे पास लीव्स भी बन सकते हैं, ब्रांचेस भी बनती हैं और फ्लावर्स भी बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर प्लांट। ठीक है। फिर है हमारे पास बल्ब्स। बल्ब्स जो हैं इसकी शेप बेसिकली बल्ब की तरह होती हैं, यानी अंडर ये क्या होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है। अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के अंदर, जैसे आप प्याज देखते हो। ठीक है। तो अगर आप प्याज की शेप देखो तो वो कुछ इस तरह होती है। ठीक है। तो अनियन जो है वो एग्ज़ाम्पल है बल्ब्स की। अच्छा, और ये क्या है, दिस इज़ अंडरग्राउंड स्टेम, थिक फ्लैशी लीव्स। इसकी लीव क्या होती हैं, प्लांट ये प्याज के पत्ते आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल मोटे होते हैं। ठीक है। और बिल्कुल फ्लैशी होते हैं, जैसे वो होती है ना गोश्तदार, जो जिसको आप कह सकते हैं, मतलब भरे भरे होते हैं। लीव्स स्टोर फूड। इसमें क्या होता है, इसमें लीव्स जो हैं वो अपनी खुराक स्टोर करते हैं और उसको फिर अपने जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए यूटिलाइज़ कर लेते हैं। ठीक है। स्मॉलर बर्ड दैट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी इसी तरह का एक छोटा सा होता है जो कि हमारे पास क्या बना देता है, हमारे पास बना देता है नया प्लांट। ठीक है। अच्छा, थर्ड है ट्यूबर्स। ये क्या है, दिस इज स्वोलन अंडरग्राउंड स्टेम है। ये भी हमारे पास बल्ब्स भी अंडरग्राउंड स्टेम है और ट्यूबर्स भी अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये बर्ड होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आप पोटैटो का एक स्ट्रक्चर देखते हो, आपके पास एक पोटैटो होता है ना, ठीक है, आपके पास एक पोटैटो, आपको उसमें इस तरह के वो छोटे छोटे नज़र आते हैं, इस तरह जगह जगह। ठीक है। दिस इज़ बेसिकली द आई। इसको क्या कहते हैं, आई ऑफ पोटैटो, इसको कहते हैं आई ऑफ पोटैटो। तो इसी आई में से फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है। इसको आप यहाँ से कट कर लें तो ये कटिंग जो है अगर आप इसको यहाँ से ले लें तो इसके अंदर ये जो बर्ड है ना, ये न्यू पोटैटो को क्या करता है, ये न्यू पोटैटो को डेवलप करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि
इसी तो जितने एक आलू ये आलू तो एग्जांपल है ना इस ट्यूबर्स की, इस तरह और भी बाकी प्लांट्स हैं, ठीक है, जिसमें ये ट्यूबर्स का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आइस, जितनी ज़्यादा आइस होंगे उतने ही ज़्यादा पोटैटो लगेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं ट्यूबर्स, यानी ये स्वॉलन होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, यह आइज ऑफ पोटैटोज़ होते हैं। ईच बड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। अब इसमें से ईच, अगर इसमें 1 2 3 4 5, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पोटैटो में 5 है ना, तो ये कितने पोटैटोज़ को डिवेलप करेगा? 5 पोटैटोज़ को डिवेलप करेगा। अच्छा, और हमारे पास ये 4th टाइप है रनर्स की, ठीक है, इसको कहते हैं रनर्स। इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्लांट स्टेम्स, इसमें भी इन्वॉल्व होती हैं, और बेसिकली यही स्टेम्स जो हैं ये क्या करती हैं? ग्लो अराउंड द ग्राउंड, यानी कि ये जैसे ग्राउंड है तो ये बिल्कुल इस तरह इसके साथ साथ ग्रो करती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है ना, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का प्लांट ग्रो किया हुआ है, तो इसकी ये जो स्टेम होती है ना, ये क्या हो जाती है, बाज़-औक़ात ये ऐसे गिर जाती है। जब ये ऐसे गिर जाती है तो यहाँ से ये इस ग्राउंड के साथ टच करती है, और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे रूट्स निकल आते हैं और इसी से नया प्लांट बन जाता है। तो ये देखें, ये रनर्स की तरह है ना, तो ये क्या है, इसको हम रनर्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रन चलें इसको तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास नेचुरली अकरिंग प्रोपगेशन थी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थी। अब हम इसको बुक से थोड़ा सा, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। इन द फॉर्म, जब भी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ इस तरह पॉइंट्स की सूरत में एक चीज़ होती है, तो वो एक तो उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, बुक आपको नहीं उठानी पड़ती। तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 1 बाय 1 बुक से पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग या नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको बताया था कि जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, इसमें क्या होते हैं, इसमें रूट्स भी हो सकती हैं, इसमें हमारे पास स्टेम होती है, जैसे कि हमने भी पढ़ा है, इसमें वो होता है, दूसरी इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें लीव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फ्लावर जो है वो तो आपको पता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरली। मेथड्स ऑफ नेचुरल प्रोपगेशन इंक्लूड बडिंग, बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड रनर्स, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है, दैट इज़ बडिंग। जूसी लीफ प्लांट लाइक एयर प्लांट, ठीक है। एयर प्लांट हमारे पास एक प्लांट है, ये आपकी पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसमें अगर आप ये देखें, ये छोटे छोटे से आउटग्रोथ्स इसके साथ ये बिल्कुल ये इतने ढेर सारे अटैच हैं। इन ही आउटग्रोथ से जो है ये बड है, और इन ही आउटग्रोथ से जो है नया प्लांट बनता है, ठीक है। ईच बड डिवेलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। हर एक बड जो है वो एक न्यू प्लांट की डेवलपमेंट करता है। एयर प्लांट इज़ आल्सो कॉल्ड ज़ख्म हयात। इसको क्या कहते हैं, इसको ज़ख्म हयात भी कहा जाता है। और ये जो एयर प्लांट है ये एवरग्रीन प्लांट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है बल्ब। अ बल्ब इज़ अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम विथ थिक फ्लैशी लीव्स दैट स्टोर फूड, ठीक है। ये हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जैसा कि आपको ये प्याज दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखें आप, ये इसकी शेप देखें, ये बिल्कुल बल्ब की तरह है, ठीक है। तो कहता है कि ये थिक स्टेम है, और ये बहुत ज़्यादा इसकी, ये अगर आप ये देखें, ये जो लेयरिंग होती है ना, ये फ्लैशी होती हैं। इट प्रोड्यूसेस स्मॉल बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इसमें भी क्या होता है कि छोटा सा एक बट प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि क्या बना देता है, हमारे पास नया प्लांट बना देता है। फिर है ट्यूबर, यानी जैसे मैंने आपको पोटैटो की एग्जांपल दी थी, ठीक है। इट इज़ अ स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम, ईच बट कैन बी कट एंड प्लांटेड टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जैसे कि ये देखें ना, ये यहाँ से आउट ग्रोथ हुई है ना, ये आपको वो वाला पोटैटो दिखाया हुआ है कि ये देखें, ये इसमें बड निकला हुआ है, जिसकी ये देखें, इसमें सामने आपको कितने आइज़ नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और अगर ये है तो ये 5th हो गया। अब इन हर एक में से क्या होता है, हर एक में से आपका एक पोटैटो बनता है, ठीक है। ये नहीं है कि एक पोटैटो आपने सो किया है तो उसमें से एक ही पोटैटो बनेगा, नहीं, जितनी भी उसमें आइज़ होंगी वो बड को डेवलपमेंट करेगा, वो बड की डेवलपमेंट करता है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास उतने ही पोटैटो बन जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है रनर्स। रनर्स आर प्लांट स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या करते हैं, ये अलोंग द ग्राउंड। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने गमले में लगाए हुए हैं ना, ये देखें, ये नीचे गिरा हुआ है, उसमें से नया प्लांट निकला है।
फिर ये इन्होंने दोबारा से, ये देखें, ये फिर दोबारा से अलोंग द, ये ग्राउंड है ना, अलोंग द ग्राउंड ये क्या कर रहा है, ये इस तरह स्प्रेड करता है, ठीक है। न्यू स्ट्रॉबेरी प्लांट ग्रो फ्रॉम द बड अलॉन्ग द रनर्स ऑफ द पेरेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट। जैसे कि ये पेरेंट स्ट्रॉबेरी प्लांट है ना, तो ये अलॉन्ग द ग्राउंड ग्रो कर रहा है, इसी तरह ये इससे एक स्टेम इसकी ग्रो कर गई है और उससे जाके ये हमारे पास डॉटर प्लांट बन गया है, ठीक है। तो ये अलॉन्ग द ग्राउंड करते हैं और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास स्ट्रॉबेरी है। तो ये थे हमारे पास नेचुरली अकरिंग मेथड्स थे, और अब हम इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट मेथड्स उसमें भी गिवन है, ठीक है। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो कौन सी आपके पास प्रोडक्शन है, दैट इज़ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी रूट, स्टेम या फिर लीव्स, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।